राधे राधे। बच्चों, हम लोगों ने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था ना, जिसमें अपने जो 4 वर्ण हैं समाज में ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ना, तो इनके बारे में कुछ बातें हमने कही थी। तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मुझे तो लगता है जो लोग कमेंट दे रहे हैं वो पहली बात पूरा सुने नहीं, 18 मिनट उन्होंने वीडियो देखा नहीं है। उन्होंने आगे का कुछ 2-4 शब्द सुन के फिर बोले ये मास्टर ऐसा पढ़ा रहा है, वो मास्टर ऐसा पढ़ा रहा है ना। सच बता रहा हूँ कि बाबा साहेब को मानने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानने वाले ही उनको बदनाम करते हैं। बुद्ध जी को मानने वाले बुद्ध जी को ना बदनाम करते हैं। नमो बुद्धाय कहते रहते हैं, जय भीम भारत कहते रहते हैं ना, लेकिन उनकी ही बातों का महत्व नहीं करते हैं, उल्टा उनको बदनाम कर देते हैं अज्ञानतावश। कहीं पे भी कभी भी भगवान बुद्ध के मुंह से ना तो राम जी की बुराई हुई है, ना तो कृष्ण जी की बुराई हुई है, ना तो किसी देवी देवता की बुराई हुई है। बताओ आज तक तुम बोलो, आज तक तुमने सुना है कि कोई भी मान लो ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग किसी की बुराई करें? उनके पास इतना टाइम है? ठीक है ना। जब तक वीडियो में देखने वाले दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जब तक बात ब्राह्मणों की थी तब तक तो ठीक था। चलो मैं मानता हूँ कुछ मूर्ख ब्राह्मणों ने जाति पाति का ये प्रोपोगंडा फैला दिया था, लेकिन जब बात राम कृष्ण सीता ना माता इन सब की आती है तो ये जी जलने लगता है। राम कृष्ण सीता से तुम किसी की तुलना कैसे करते हो? उनके विचारों से भी तुम तुलना कैसे करते हो? उनकी बातें, उन्होंने क्या गलत किया है, क्या गलत कहा है, तुमको कुछ पता है? लेकिन फिर भी जितनी बातें तुमने भगवान के बारे में सुनी होंगी उससे कहीं पे ऐसा लगता है कि भगवान किसी के साथ अत्याचार करेगा, ऐसा लगता है? आपको लगता है कि भगवान अत्याचार करता है? नहीं। बेटा देखो, भगवान तो कहते हैं कि कर्म करो, ठीक है ना, और आपको कर्म के हिसाब से ही तो फल मिलेगा है? तुम नौकरी चपरासी के करोगे तो पगार IAS वाला लोगे? बोलो। तो कर्म जैसा फल वैसा ना। और भगवान पे ब्लेम करते हो, शूद्रों की बात करते हो। एक बात बताओ, एक बड़ी चर्चा है, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे बच्चों, कि शूद्र लोगों का कहना है कि शंभूक नाम का एक शूद्र था, वो तपस्या कर रहा था तो राम जी उसको खोज के मारे थे। एक बात बताओ, बड़े बड़े रावण जैसे राक्षस ना को मारने के लिए भगवान जाए तो बात समझ में आती है, और एक शूद्र को मारने के लिए जिसके पास ना तो अस्त्र था ना तो शस्त्र था, उसको राम जी खुद जाएंगे मारने? खाली हनुमान जी को बोल दिए होते जाओ भाई मार के आओ ना, या अपने सैनिक को भेज दिए होते कि जाओ भाई मार के आओ, तो क्या ये बात गलत नहीं हो सकती कि ऐसा था? चलो मान लो किसी ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि शूद्रों और जो है और जातियों में ये विवाद फैलाने के लिए किसी ने षड्यंत्र रचा है कि राम जी ने जो है खोज के मार दिया, समझ गए ना। और अगर ये बात सत्य भी रही होगी तो उस समय क्या रहा होगा? आप लोग इसको कहने वाले बताते हैं कि उत्तरकांड के बाद में कुछ कहा गया है, उसमें जानकारी दी गई है इनके बारे में कि उसकी डिमांड बड़ी हैवी थी, उल्टा पल्टा डिमांड था, तो इस कारण से मार दिया। खैर जो भी हो, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि राम जी ने जो है खुद मारने जाएंगे ऐसे, मान लो किसी को, ठीक है ना, फालतू में। और अगर उल्टा पल्टा डिमांड रहा होगा तो मरेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझे बात को। लेकिन कहीं पे भी बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहीं पे राम और कृष्ण की बुराई नहीं की है। मैंने संपूर्ण गूगल को भी सर्च मारा है, बाबा साहब के बारे में भी खूब अच्छे से पढ़ा है। बाबा साहब ने संविधान के बारे में सब लोग इतना बोलते रहते हैं, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि संविधान पे अपने हाथों से लिखा किसने। बाबा साहब तो संविधान के निर्माता थे ना, लेकिन उसके लेखक जिन्होंने अपने हाथ से लिखा है, ठीक है ना, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, समझ गए ना, उन लोगों के बारे में लोगों को पता नहीं और बातें बड़ी बड़ी झोंक देते हैं।
संविधान हाथों से लिखा था किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्या नाम था उनका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। समझ गए ना? उन संविधान बना था तो टोटल उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, सूचियां 8 थी, 4, 5, 6 संशोधन हो गया। क्या कर सकते हैं, बदलाव आया ना। कुछ चीज़ अगर गलत था भगवान के बारे में, जो कि आज से लोग बताते हैं हजारों वर्ष पूर्व भगवान थे, अपने घर के बारे में ना तो पता ही नहीं चलता है कि हमारा लड़का क्या करने वाला है, हमारी पत्नी क्या करने वाली है, हमारा पप्पा क्या करने वाला है? कल दारू पी के आएगा क्या करेगा ना, कल मीट मांस खा के आएगा क्या करेगा, कल हमको घर से भगा देगा कि हमारी सहायता करेगा क्या करेगा, कुछ पता है किसी को? लेकिन नहीं, ये सब लोग मार ड्रामा किए हैं। कौनो खोज रहा है कहीं से कि ये देखो यहाँ पे देवी दुर्गा ऐसी, देवी दुर्गा वैसी, अपने घर का तो कुछ पता ही नहीं है। कहीं पे महात्मा बुद्ध जी ने कहीं पे राम और कृष्ण का नाम तक लेकर के अगर कहीं पे उनकी बुराई की हो ना, उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके इटर अटर बोलते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान राम को या कृष्ण को, उनको ऐसा नहीं कहा है कि वो बहुत बुरे थे, ये तो जितनी गालियां उनके भक्त लोग देते हैं, ठीक है ना। बाबा साहब, आज कोई लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने आपको बोलने का अधिकार दिया है तब इसके लिए ये सारी बातें बोलते हो। अरे ठीक है, लेकिन हमारे राम जी ने कब मना किया था भाई? राम जी, एक शूद्र स्त्री, एक शूद्र के पति ने ये कह दिया कि तुम्हारी पत्नी ना, एक शूद्र ने क्या कह दिया कि राम जी की पत्नी रावण के पास लंका में रह के आई है, वो अपवित्र हो गई है ना। ये अधिकार अगर ना होता तो राम जी उसी समय उसकी जीभ ना काट दिए होते। अधिकार आज मिला है। अरे ये कहो कि हम लोगों को पढ़े लोगों ने परेशान किया था उस समय, कुछ मूर्ख ब्राह्मणों ने, वही तो मैं बोल रहा था, आपको लड़ना है आप ब्राह्मणों से लड़ो, लेकिन अब लड़के क्या करोगे? अब तो लोग सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जो गलत है उनसे लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कहोगे कि राम जी ने बोलना बंद करवाया था, कृष्ण जी ने बोलना बंद करवाया था, अरे उनके ज़माने में भी बोलने वाले बोलते थे। कृष्ण को मार गाली पे गाली दिया था, 100 गाली दिया था शिशुपाल ने, कहाँ अधिकार नहीं था? कृष्ण जी हंस के गाली सुन रहे थे बिना अधिकार के ही। बोलते हैं कि आज अधिकार मिला है। ये बोलो कि हमने अपने अधिकार को समझा तब जब बाबा साहब ने समझाया। अधिकार तो पहले से था, अधिकार आज मिला है। आज थोड़ी मिला है अधिकार, मात्र उस शूद्र की पत्नी के कहने से कि ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारी पत्नी के साथ, तो हम पे भी शक किया जा रहा है। राम जी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई ना। माता सीता बेचारी चली गई, दर दर की ठोकरें खाई, निष्कलंक होते हुए भी कलंक को बर्दाश्त किया। एक शूद्र की वजह से राम जी की जिंदगी हो गई बर्बाद। सही है कि गलत? इतना तो सुने हो ना मम्मी पापा के मुंह से या कुछ कि सीता जी पे कलंक लगाया गया था। कौन था? शूद्र था। बोलने का अधिकार नहीं है। अगर बोलने का अधिकार ना होता तो शूद्र की जबान पहले गटई उसका काट दिए होते ना। भगवान कहते मारो, उसकी स्त्री को भी मार देते, लेकिन नहीं। राम राज्य तो राम राज्य था, सबको बोलने का अधिकार था, सबको बराबर का हक था। ना कोई शूद्र ना कोई ब्राह्मण बात करते हैं। सती प्रथा वगैरह ये सब कुछ मूर्खों ने किया था। राम जी की माताएं जब दशरथ जी गुजर गए थे तो किसने जो है कौन सती हुई थी बताओ? उनकी तीनों माँ में कोई जली थी चिता पे बैठ के? फिर ये सब प्रोपोगंडा बनाया गया है। मूर्ख हो गए हो सब लोग, केवल जो है ना जाति पाति के चक्कर में लड़ते हो, बगैर किसी का चलने वाला नहीं है। अगर शरीर से पैदा हुए तो भगवान का इसमें भी रहस्य छुपा था ना, कि मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और चरणों से, तो भगवान भी इससे नहीं कहना चाहते हैं कि हम सबको एक साथ मिलकर रहेंगे तभी तो संपूर्ण शरीर बनेगा? और सब लोग उल्टा पलटा सब लोग ज्ञान फैला रहे हो। कहीं पे भी लिखा दिखा दो
जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, बड़े से बड़ी ज्ञानी महात्मा जो ज्ञान रखते हैं, अपने आप में बड़े बड़े विद्वान हैं, बुद्ध जी की भक्ति वाले या जैन मुनि की भक्ति वाले, किसी की भी भक्ति वाले, मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूँ, मैं भी एक शूद्र हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं शूद्र अपने आप को क्यों मानूँ भाई ना? हम काहे शूद्र हैं बताओ? हम भी तो मस्तिष्क हमारे पास है ना भाई। अगर मुख वाला भाग, कंधे के ऊपर वाला भाग ब्राह्मण है तो हम भी तो ब्राह्मण हैं ना। हमारा ही भाग ब्राह्मण का है कि नहीं है? हमारा कंधा है, कंधे से अगर क्षत्रिय पैदा हुए, हमारे पास कंधा है तो हम भी क्षत्रिय हुए कि नहीं हुए? जंघा है हमारे पास तो हम भी वैश्य हुए कि नहीं हुए? पाँव है हमारे पास तो हम भी शूद्र हुए कि नहीं हुए? तो हम काहे अपने आप को शूद्र माने और ब्राह्मण अपने आप को काहे ब्राह्मण माने, जब सब कुछ उसके पास भी पड़ा है, सब कुछ हमारे पास भी पड़ा है? हम मानते काहे हो? बाबा साहब ने अधिकार दिलाया तो हम लोग बाबा साहब की पूरी बात को तो समझे। बाबा साहब ने हम लोगों को जगाया कि आप लोग जागो। इन ब्राह्मणों के माया जाल में जो मूर्ख ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ था, 284 लोगों का हस्ताक्षर संविधान पे किया गया था। जब संविधान बना था उसमें से 15 तो महिलाएं थीं। क्या थीं? हाँ, महिलाओं को अधिकार नहीं था। महिलाओं को जब अधिकार मिला ना, तब तो उन्होंने साइन किया। अच्छा, 284 लोगों की जब साइन ली, हस्ताक्षर करवाया गया होगा संविधान में, तो क्या उसमें ब्राह्मण नहीं रहे होंगे? बताओ, जब ब्राह्मण ही सब कुछ थे, ब्राह्मण का ही प्रभुत्ता था उस समय, तो क्या ब्राह्मण नहीं रहे होंगे? तमाम ब्राह्मणों ने भी साइन किया हुआ है, हस्ताक्षर किया है संविधान पे। ये सब जानो, फालतू का प्रोपोगंडा मत गांजो, ठीक है ना। अच्छी भली जनता को परेशान मत करो, इधर उधर लड़ाओ मत, ठीक है ना। और दुख तो तब होता है जब हमारे शूद्र भाई भी लोग ना, पढ़े लिखे तो है नहीं, इधर उधर की थोड़ा बात सुन के कौनो उधर नमो बुद्धाय करके कौनो बात बता देगा कि बुद्ध जी ने, अरे बुद्ध को भी तो पहले अच्छे से जान लो। कौनो जय भीम भारत करके हल्ला कर देगा। अरे जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनके बारे में भी तो जान लो अच्छे से। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया था। वेदों में कहीं नहीं लिखा गया है कि शूद्र जो है मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता है। वेदों में कहीं नहीं लिखा गया है कि स्त्री नहीं पढ़ाई कर सकती है। वेदों में कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है ना, कि शूद्र पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो वेद कैसे गलत हो गए? इन वेदों के माध्यम से उसका तुमने तो पढ़ा नहीं। अब जिसने जैसा अर्थ लगाया वैसा अर्थ का अनर्थ करता चला गया। कौनो वेद में लिखा हो किसी शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए? बताओ, किसी वेद में कौनो लिखा बता दे कि ऐसा लिखा गया था कि शूद्र है तुम मत पढ़ो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा? कुछ नहीं। ये उन पंडितों ने, उन ब्राह्मणों ने। अच्छा एक बात बताओ, राम जी के समय में अगर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार ना होता तो निषाद राजगुह, क्या नाम था? निषाद राजगुह, वो मतलब अछूत जाति के थे और वो भगवान के बाल सखा थे, उनके साथ में पढ़े लिखे थे। तो बताओ, अगर नहीं था अधिकार वेदों के अनुसार, तब वो अछूत जात राम जी के साथ कैसे पढ़ा था? बताओ। इसका मतलब हम लोगों को गलत अफवाहें फैलाई गई हैं और इसके लिए बच्चों क्या चाहिए आप लोगों को? हर चीज़ का क्या होना जरूरी है? आपको पढ़ना जरूरी है ना। किसी की बातों में मत आओ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बात को समझ पा रहे हो? जो लोग ये भी नहीं जानते होंगे, खाली बाबा साहब ने संविधान बनाए, अधिकार दिए गए। आपको अधिकार मिल गया तो आप चाहे जिसको गरियाओगे? बाबा साहब ने मूल अधिकार लिखा हुआ है कि चाहे जो चाहे जैसा बोल सकता है, तो आप देवी देवता सबको गाली दोगे जिसके बारे में जन्मों नहीं करते हो? अरे मैं कहता हूँ, नहीं जानते हो तो कम से कम बाबा साहब की भक्ति करो। नहीं कुछ जानते हो, बुद्ध जी की भक्ति करो, उनकी बातों की प्रशंसा करो, बाबा साहब के बातों का प्रचार करो। देवी देवता वेद पुराणों को गाली क्यों देते हो? उन ब्राह्मणों का जिन्होंने गलत किया था उनका नाम ले ले के गाली दो, ये भी समझ में आता है ना। लेकिन जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो,
उसको काहे गरिया रहे हो भाई फालतू में ना। जैसे मान के चलो मैं यहाँ से कुछ भी वीडियो वगैरह बोल रहा हूँ, आप ना हमको जानते हो ना पहचानते हो, हाँ, और घर बैठ के अपने उल्टा पलटा बोल रहे हो, ये मास्टर बच्चों को गलत बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हैं? पहले किसी को जानो तो सही कि वो कहना क्या चाहता है। मार प्रोपोगंडा बजाए जा रहे हो अपने, कौन इधर उधर की बात कर देगा, बस वही सुन लेते हो, कहते हो कि बस ये है, हम तो बड़े जानकार हो गए हैं। उन सबसे कहना चाहूँगा भैया पढ़ो, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना तो किसी पढ़े लिखे नहीं, आप किसी को कुछ कहबे मत करो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो सुनने में जिसकी बात अच्छी लगे वो सुन लो ना, लेकिन किसी की बुराई, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना ना। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो, अगर आपके मुख से शुद्ध वचन नहीं निकल सकता है, तो आप किसी के देवी देवता को गाली काहे देते हो। अच्छा एक बात बताओ, पता है भगवान या बुद्धि ना, बुद्धि ज्ञान या भगवान ये ब्राह्मणों के इतना प्रिय क्यों है बताओ। लोग कहते हैं कि वेद, एक तो लिख के कमेंट में भेजा था कि वेद जो है ये ब्राह्मणों के अधीन है। वो देखो, वेद ब्राह्मणों के अधीन है, भगवान मंत्रों के अधीन है, तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के अधीन भगवान हो गए। अरे गधा, तुम छीनो ना भगवान को ना, तुम छीन लो भगवान को, तुमको भी तो मिला है। कौन कहता भगवान ने जब गीता सुनाई थी ना, आपने सुना है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता कही थी ना, तो जब वो सुना रहे थे तो शूद्रों के कान में क्या डंडा डाल दिया गया था कि इनके कानों में ना सुनाई दे, तब तुम काहे नहीं सुने ना। आज भगवत गीता कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, काहे नहीं पढ़ते हो। कहोगे ब्राह्मण ना वेदों में से कई कई बातें पढ़ते हैं और उसमें से तर्क वितर्क ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मार ज्ञानी बन जाओगे आप, और आप उनको देखना नहीं चाहते हो। पंडित मार घंटा, मार चंदन, मार सब कुछ है, भगवान को पाने के लिए लड़ता है, और तुम भगवान को गाली देते रहते हो दिनों रात, तो भगवान तुम्हारे पास कैसे आएंगे, बुद्धि तुम्हारे पास कैसे आएगी, ज्ञान तुम्हारे पास कैसे आएगा ना। खुद ही सोचो, ज्ञान की देवी, जब आप सारी देवियों को गाली दे रहे हो कि दुर्गा जी ऐसी थी, ये ऐसी थी ना, तब आप जब सारी देवियों को गाली दे रहे हो तो माँ सरस्वती भी कहती है भैया ये तो हमको गरिया रहा है, इसके पास हम क्या करेंगे जाके। तो तुम मूर्ख के मूर्खे बने रहोगे तो विद्वान कौन बनेगा, ब्राह्मण ही तो बनेगा। जो भक्ति करेगा वही तो होगा, जो पढ़ेगा वही तो ज्ञानी बनेगा। बाबा साहब ने भी तो यही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा आप ग्रहण करो, सुनो मत, सुन के शिक्षा नहीं होती है, खुद पढ़ो। आज अच्छा आप लोग इतना पढ़ते रहते थे, आप लोगों को विज्ञान वगैरह तमाम मास्टर कुछ पढ़ा देता है, आप सब मान लेते हो, मानते हो सही बात है कि नहीं। गणित में कौनो सवाल बता देगा ऐसे सही कहते हो हाँ, क्यों? क्योंकि आपने किताब नहीं पढ़ा। अगर आप एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़ लो, मजाल नहीं है कोनो टीचर आपको गलत पढ़ा दे, और अगर पढ़ाएगा तो आप टोको सर जी यहाँ पे ऐसे लिखा है, वैसे आपने गलत पढ़ाया, इसका या तो ये गलत है, समझ गए ना। तो पढ़ोगे तब तो तर्क वितर्क कर पाओगे, समझ पाए बात को। इसके लिए ज़रूरी क्या है, पढ़ना। दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, प्रोपोगंडा में मत फंसो। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो, हिंदी भी पढ़ सकते हो, तमाम किताबें तमाम ग्रंथ हिंदी में अनुवाद करके दिए गए हैं, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी बुद्धि मिलेगी। गंदी बुद्धि के चक्कर में किसी को गाली मत दो। कौनो भगवान देवी देवता बुरे नहीं होते हैं, जिस प्रकार से माता पिता तो भगवान के रूप हैं। हेलो, हाँ आपसे कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख रहे हो आप। हाँ दीदी आप भी बाजू में बैठी हो, बहुत ध्यान से देख रही हो ना। माता आप भी सुन रही हो ना बात को ध्यान से। हाँ तो देवी देवता कोई बुरे नहीं होते हैं, हंसो मत देख के। हाँ हाँ और आप दाग चियार रहे हो, हाँ इसका मतलब, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो ना। मेरे कहने का मतलब ये है
कि अगर पढ़े नहीं हो तो पढ़ो, बाद में किसी को गाली दो, पहले कहीं पे सुन लो कि पुराने ज़माने में भी किसी ने गरियाया था, हमारे बाबा साहब ने किसी भगवान को गाली दिया था, तो तुम हो दो, भर भर के गाली दो, बोरा में भर भर के ना। अगर आप सुनो कि बुद्ध जी ने किसी भगवान को गरियाया था तो आप भी दो ना। महावीर स्वामी ने, जैन मुनि, तमाम बहुत सारे हैं, अगर उन लोगों ने गाली दिया था किसी भगवान को, तुम भी भर भर के दो, कहाँ मना करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको बदनाम मत करो, वो सब महान आत्माएं हैं। वो बेचारी जहाँ पे बाबा साहब की आत्मा जहाँ भी होगी, वो सोच रही होगी, बेचारी भटक भटक के सोच रही होगी कि इन शूद्रों को मैंने इतना बड़ा हथियार संविधान के रूप में दिया, लेकिन ये उसका जो है ना उत्तर प्रत्युत्तर में समय गंवा रहे हैं, उसको कोई कौनो संविधान ढंग से नहीं पढ़ा है। हम भी इतना बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, हम हो 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं, कोनो चीज़ समझ में आता है, ठीक है ना। और यही सबकी समस्या है कि पढ़े लिखे लोग एक लाइन से कौनो पूरा नहीं पढ़ा है, महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ लेता है, वेदों में 2-4 बात सुन लेगा, 2-4 श्लोक, एक लाइन से नहीं पढ़ेगा। कौनो चीज़ आप लाइन से करोगे तो और अच्छा ज्ञान आएगा और अच्छी बातें आएगी। मैंने कुछ थोड़ी बहुत जानकारी जो प्राप्त की थी, मैंने यही प्राप्त किया कि ना तो बाबा साहब ने किसी भगवान को बुरा कहा है, ना तो बुद्ध जी ने किसी भगवान को बुरा कहा है, ठीक है ना। बस इतना ही जानो। हाँ, वो लोग भगवान ना मानते हों वो बात अलग है, लेकिन उन्हें गाली नहीं दिया है कहीं पे। हाँ, अगर आपका विरोध हम लोगों को सताया गया है, शूद्रों को सताया गया है, नो डाउट, पर भगवान ने नहीं, लोगों ने सताया है, तो लोगों से लड़ो ना। और अगर अब वो लोग उनकी पीढ़ी आगे सही हो रही है ना, उनके विचार अगर अच्छे हो रहे हैं, तो उनसे लड़के क्या करोगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा ग्रहण करो ना। आप मार भीख हमेशा मांगते रहे तो आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, काहे को आरक्षण दो। इतना पढ़ लो कि मारो, धुआंधार कर दो एकदम से, जरूरत ही ना पड़े आरक्षण। समझ गए ना। वो तो बाबा साहब उस समय मान लो सब लोग परेशान किए थे, तब उन्होंने आरक्षण दिलवा दिया था। अब वो थोड़ी सोचे थे कि ये लोग वह कमजोरी बना लेंगे हमेशा के लिए ना। अब आप कैपेबल हो गए हो, दुनिया को दिखा दो कि हम भी बुद्धिमान हैं, बन सकते हैं। लेकिन गाली गलौज में इधर उधर है, वो भगवान की बुराई कर कौन तुम्हारा सहायता भी करना चाहे तो ना कर पाए, काहे कि वो कहेगा ही तो यार इंसान अच्छा नहीं गरियाता रहता है, बात पढ़ने पे हमको भी गरिया देगा। तो ऐसा ना करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जिसको अच्छा ना लगे, जैसे पहले वीडियो में थोड़ा बहुत गालियाँ दिए थे, इसमें भी थोड़ा और दिल खोल के गाली दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगे तो प्रशंसा भी करिए, कि ताकि मैं और भी चीज़ों के बारे में रिसर्च करके जानकारी दे पाऊँ आप सबको। और बच्चों को भी ये सब सारी बातें बताइए। बच्चा पैदा होता है ना, या तो लड़की या तो लड़का होता है, कौन बताता है तुम शूद्र हो, कौन बताता तुम ब्राह्मण हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम, कौन बताता है। दोषी तो माँ बाप है ना, भगवान थोड़ी आके बताता है। गलती करो तुम, दोष लगा दो भगवान पे, गलती करो तुम, दोष लगा दो वेद पुराण और जो है उपनिषदों पे, ग्रंथों पे। गलती करो खुद और दोषी बना दो किसी और को। इसके लिए कृपया ऐसा ना करें। जो है ध्यान दें बच्चों का भी, अपना भी, और बच्चों को जरूर पढ़ाएं। भूखे रह जाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं ना। भीख मांगना पड़ जाए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाइए, तब जा कर के एक दिन ये भारत महान बनेगा, विश्व गुरु कहलाएगा। राधे राधे, जय श्री राम।